साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर 2-3 दिनों से आप लोगों की क्लासेस बाधित थी, नहीं चल रही थी। कुछ तकनीकी समस्या के कारण क्लासेज आपको नहीं मिल रही थी और आज से रेगुलर फिर से क्लास हम आपको देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विकल्प दिया हुआ है यमक, बी दिया हुआ है वक्रोक्ति, सी दिया हुआ उत्प्रेक्षा और डी दिया हुआ है रूपक। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस वाक्य में रूपक अलंकार है। इस वाक्य में क्या है? रूपक अलंकार है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हम लोग प्रतिदिन आपसे मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न क्या है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है पर्वत, बी दिया हुआ है ख्याति, सी दिया हुआ है मोती, डी दिया हुआ है पत्थर। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ख्याति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है सत्य प्लस मार्ग, बी दिया हुआ सत्य प्लस मार्ग, सी दिया हुआ सन प्लस मार्ग, डी दिया हुआ सनत प्लस मार्ग। तो सन्मार्ग के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सत्य प्लस मार्ग होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प दिया हुआ द्विगु समास, बी दिया हुआ द्वंद्व समास, सी दिया हुआ तत्पुरुष समास और डी दिया हुआ बहुब्रीहि समास। तो गिरिधर यानी कि तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है, तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसका आंसर बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य, बी दिया हुआ संयुक्त वाक्य, सी दिया हुआ मिश्र वाक्य और डी दिया हुआ सरल वाक्य। तो यह जो है सरल वाक्य है, यह सरल वाक्य है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप देखिएगा परीक्षा में 2 से 3 अंक ये आपको जरूर देंगे। तो ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 125, बी दिया हुआ अनुच्छेद 127, सी दिया हुआ अनुच्छेद 129 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 131। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा अनुच्छेद 129 में वर्णित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के विलंबन से संबंधित है? ए विकल्प दिया हुआ 353, बी दिया हुआ 355, सी दिया हुआ 356 और डी दिया हुआ 358। तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 358 होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। बजट को लागू करने में संसद की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए विकल्प है संसद कर बढ़ा सकती है,
लेकिन इसे कम या समाप्त नहीं कर सकती। बी विकल्प दिया हुआ है संसद कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती। सी दिया हुआ है संसद न तो कर को कम और न ही समाप्त कर सकती है। और डी विकल्प दिया हुआ है संसद कर को बढ़ा सकती है और कम या खत्म भी कर सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद जो है, संसद कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती। ये विकल्प जो है सही है। अतः हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है। ए विकल्प दिया हुआ ऐसे प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। बी विकल्प दिया हुआ है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सी दिया हुआ है ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। और डी दिया हुआ है ऐसे प्रावधान है कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर सी विकल्प सही हो रहा है। ऐसे प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह विकल्प जो है सही है। अतः हमारा आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में लेखों में कौन सा कहता है कि निर्देश सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाते, लेकिन साथ यह घोषणा की जाती है कि वे देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 36 में, बी दिया हुआ अनुच्छेद 37 में, सी दिया हुआ अनुच्छेद 38 में और डी दिया हुआ अनुच्छेद 39 में। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा अनुच्छेद 37 में वर्णित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है। ए है दमन द्वीप, बी है दादरा और नगर हवेली, सी है अंडमान और निकोबार और डी है पुदुचेरी। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। पेनिसिलियम क्या है। एक विषाणु है, एक शैवाल है, एक कवक है, एक जीवाणु है। तो पेनिसिलियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह एक कवक होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 320 में, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 324 में, सी दिया हुआ अनुच्छेद 322 में, डी दिया हुआ अनुच्छेद 326 में। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 324 में ऐसा वर्णित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। ये दिया हुआ है मेरठ में,
बी दिया हुआ है लखनऊ में, सी दिया हुआ है कानपुर में और डी दिया हुआ है झांसी में। तो उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिकी संस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कानपुर में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में मार्च 2025 वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 183, बी दिया हुआ है 164, सी दिया हुआ है 168 और डी दिया हुआ है 193। तो विश्व व्यापार संगठन में मार्च 2025 में वर्तमान सदस्य देशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो 164 हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? ए है राज्य निर्वाचन आयोग, बी है राज्य वित्त आयोग, सी है जिला पंचायत और डी है राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो 16वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, संवैधानिक प्राधिकरण जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, राज्य वित्त आयोग भी होता है, जिला पंचायत भी होता है और राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है UNDP द्वारा, बी दिया हुआ IMF द्वारा, सी दिया हुआ यूनिसेफ द्वारा और डी दिया हुआ अंकटॉड द्वारा। तो 17वें प्रश्न के सही विकल्प की हम बात करेंगे तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ए है फुलझर झील, बी है कोलेरू झील, सी है अंचार झील, डी है हमीर रस झील। तो 18वें प्रश्न के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो वह अंचार झील है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और साथियों देखिएगा, आज के सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न यानी कि 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को बहुत ही केयरफुल्ली आपको पढ़ना है। ए विकल्प है नया राज्य बनाना, बी दिया हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सी दिया हुआ संघ या राज्य की सरकारी भाषा, डी दिया हुआ संसद की न्यूनतम उपस्थिति फोरम। तो 19वें प्रश्न के अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा, जिसमें कि हम लोग संशोधन नहीं कर सकते। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 69वां संशोधन, बी दिया हुआ है 70वां संशोधन, सी दिया हुआ है 73वां संशोधन और डी दिया हुआ है 75वां संशोधन। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, वो 69वां संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 20वें प्रश्न का ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें अपने सुझाव दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आपसे
रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक निश्चित रूप से करिएगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।